हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब स्विचिंग की, या फिर जिसको हम जॉब होपिंग भी बोलते हैं। तो आज हम लोग उसको जानेंगे कि बेसिकली जॉब होपिंग या जॉब स्विचिंग होती क्या है और किन कारणों से जो है लोग जॉब स्विच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए। तो पहले जान लेते हैं जॉब स्विचिंग होती क्या है। तो जॉब स्विचिंग को हम लोग जॉब होपिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जॉब होपिंग के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का पैटर्न होता है जिसमें जो है एक एम्प्लॉय जो है अपनी कंपनियों को चेंज करता है। किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो रेन्यूमरेशन एस्पेक्ट से हो गया, चाहे वो कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पाने के एस्पेक्ट से हो, तो वो किसी भी कारण से जो है एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद कंपनी को चेंज करता है। तो उसको हम जॉब स्विच बेसिकली बोलते हैं। तो जॉब स्विच कैन ऑल्सो हेल्प यू एक्सप्लोर जॉब यू माइट हैव नॉट कंसिडर्ड। तो जो जॉब स्विच है उसके द्वारा आप जो है ऐसी ऐसी जॉब्स भी देख सकते हैं, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी जॉब आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस इंडस्ट्री में नहीं रहना है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके दूसरी जॉब देखनी है, तो जॉब स्विच के दौरान आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली जो जॉब स्विच है दोस्तों, जॉब स्विचिंग या जॉब होपिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अधिकतर दो कारणों से जो है एक एम्प्लॉय करता है। सबसे पहला जो एक्सपेक्ट होता है वो हायर सैलरी। उसको अगर हायर सैलरी चाहिए तो वो डेफिनेटली जो है वो जॉब स्विच की तरफ देखेगा। और दूसरा जो है, अगर उसको उस कंपनी में ग्रोथ नाम की चीज नहीं दिखाई देगी, अगर उस कंपनी में उसको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तब वो जो है जॉब स्विच की तरफ देखेगा। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिसके कारण जो है एक एम्प्लॉय एक कंपनी से को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने के लिए बाध्य होता है। अब एट वन पॉइंट इन टाइम switching job is necessary for professional because you may find your career at dead end in your present workplace। कहने का मतलब यहां पे यह है कि जॉब स्विचिंग एक प्रोफेशनल के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार ये होता है कि एक कंपनी में आदमी काम कर रहा है, वहां पे जो है अब ज्यादा सीखने को कुछ नहीं बचा, आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, तो वहां पे रुकने का क्या फायदा। बेटर है कि आप दूसरी जॉब पकड़ें और वहां पे जाके अपना जो हुनर है वो दिखाएं और वहां ज्यादा सैलरी आप लें। तो ये बेसिकली जॉब स्विचिंग का मेन मोटिव होता है दोस्तों। और यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जॉब स्विचिंग दो प्रकार से होती है अगर देखी जाए तो। पहला तो जो नॉर्मल जॉब स्विचिंग होता है कि लोग जो है 5 साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, उसके बाद जो है दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल जॉब स्विचिंग होती है। और एक होता है फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग। तो फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग में जो है ये अधिकतर फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग आप सेल्स के जॉब में देखेंगे। सेल्स के जॉब में कई लोग जो है 6 महीने में जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ते हैं, 1 साल में छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ते हैं। वहां पे जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। कारण ये हो सकता है क्योंकि वो टारगेट बेस्ड जॉब होती है, और टारगेट बेस्ड जॉब कई लोग पसंद नहीं भी करते हैं, किसी कारण से उनको करना पड़ जाता है लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना रेन्यूमरेशन, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनी में देखते हैं, और जहां पे अच्छा काम मिल सके वो देखते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार से जॉब स्विचिंग काम करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पे रीजन जान लेते हैं किन कारणों से जो है एक पर्सन, एक एम्प्लॉय जो है जॉब को स्विच करना पसंद करता है। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो है सैलरी। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है कम है, या उसको लगता है कि कंपनी में सैलरी कम मिल रही है जहां वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो है जॉब स्विच करने को देखेगा, क्योंकि वो आगे चल के जो है अपनी ज्यादा सैलरी लेना चाहता है, तो वो डेफिनेटली जॉब स्विच करने को सोचेगा। देन सेकंड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर जिस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, और कंटिन्यू उससे काम कराया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा उसको उससे काम कराया जा रहा है। अगर ऑफिस का जो जो आवर्स है वो अराउंड 9 आवर्स है, और कंटिन्यूसली जो है वो 12 घंटे काम कर रहा है, 13 घंटे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है शरीर जवाब दे देता है दोस्तों। और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाने के कारण भी एक एम्प्लॉय जो है एक अच्छी जॉब की तरफ देखता है, तो वहां पे भी जॉब स्विचिंग काम आती है। इस कारण से भी जो एम्प्लॉय है वो जॉब स्विच करते हैं। तीसरा है कम्यूटिंग टाइम। अब कम्यूटिंग टाइम दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंगलोर का एग्जांपल लूं, तो बैंगलोर में कम्यूटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं और आपको जाने के लिए ही 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो सोचिए आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो वैसे ही नहीं बना। अगर आप 9 घंटे भी काम करके खत्म करके घर जा रहे हैं और आपको रास्ते में ही 1.5 घंटा लग जाता है
या ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उससे भी ज्यादा लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण जो है आदमी के पास जो समय है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो आदमी वही सोचता है कि यार कम्यूटिंग में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों नहीं दूसरी कंपनी देखें। तो इस कारण से भी जॉब स्विच सामने आता है दोस्तों, और इस कारण से भी लोग जो है दूसरी जॉब देखते हैं। देन अगला आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये सैलरी से ही रिलेटेड होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई इंप्लॉय अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहां पे उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और वो जॉब स्विच करने के लिए देखेगा ही देखेगा, और वो दूसरी नौकरी को पकड़ेगा दोस्तों। देन अगला है लैक ऑफ बेनिफिट्स या लैक ऑफ पर्क्स। किसी भी इंप्लॉय के लिए कंपनी में रहना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पर्क्स देखता है, बेनिफिट्स देखता है। पर्क्स और बेनिफिट्स अगर उसके पास अच्छे खासे हैं तो डेफिनेटली वो जॉब स्विच की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन जब कंपनी में पर्क्स और जो बेनिफिट्स हैं वो कम है, और दूसरी कंपनीज में उसी की सेम लेवल की कंपनी में जो है अच्छे खासे बेनिफिट्स और पर्क्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी को स्विच करने के लिए देखेगा। तो ये कुछ 5 कारण है दोस्तों जिनके कारण एक एम्प्लॉय जॉब स्विच करने की तरफ देखता है। करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। और बिल्कुल से कमेंट में मेरे को लिख के बताएं कि कंटेंट मेरा आपको कैसा लगा। मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।